कहते हैं कि उगते सूर्य की सब पूजा करते हैं, डूबते सूरज की कोई पूजा नहीं करता। आपके अच्छे दिन हैं तो आपके साथ बहुत सारे दोस्त हैं, आपके बुरे दिन में कोई दोस्त नज़र नहीं आएगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जिसके हम अच्छे दिनों में दोस्ती रखें, उसके बुरे दिन पर उसको साथ छोड़ के चले जाएं। इसलिए शादी में पति पत्नी, दूल्हा दुल्हन वादा करते हैं कि हम हर हाल में साथ रहेंगे, अच्छे दिन बुरे दिन कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे, और हम लोग एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे के लिए जिएंगे। उसी तरह से भारत में ये परंपरा है, डूबते सूरज की पूजा होती है। और छठ में यही होता है, पहले डूबते सूरज की पूजा, तब उगते सूरज की पूजा। हमारे यहाँ है, मुश्किल में ज़रूर हम दोस्त के साथ रहेंगे, सुख के समय भले ना रहें तो चलेगा, क्योंकि उस समय और बहुत लोग आ जाते हैं। दुख के समय में अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ना, ये मानव धर्म है, और ये भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता ये सिखाती है। और इसी बहाने नदियों जलाशयों की सफाई हो जाती है। अब छठ से 1 महीना पहले नदियों के किनारे जाइए, कितनी गंदगी रहती है, तालाबों के किनारे जाइए, कितनी गंदगी रहती है, पानी बरसा रहता है, सांप बिच्छू सब आ जाते हैं, कीट पतंगे मच्छर सब आ जाते हैं। छठ आने से पूर्व उसकी सफाई होती है, जलाशय सुंदर दिखने लगते हैं, उसमें जाके आप स्नान कर सकते हैं, और छठ के दिन उसमें स्नान करते हैं, उसमें पानी देते हैं। इस तरह से हम अपने ही सफाई पर नहीं, अपने घर की सफाई, अपने आसपास जलाशयों की सफाई, सफाई ही से बीमारी भागती है, सफाई से हम स्वस्थ रहेंगे। ये सब इस पर्व के साथ जुड़ा हुआ है। 3 दिन के व्रत से शरीर शुद्ध हो जाता है, तो भोजन करते हैं। इसमें हर तरह के फल रहते हैं, क्योंकि हमको हर तरह का विटामिन का ज़रूरत है, उस दिन हमें ये मिलता है। दूसरा अर्थ है कि सब सारे फल फूल सूर्य के दिए हुए हैं, सूर्य की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, फसलें होती हैं, इसलिए उनको भी चढ़ाते हैं, लीजिए आपने सब पैदा किया, पहले आप खाइए, और फिर हम खाते हैं। उस दिन गरीब से अमीर तक तरह तरह के फल फूल, ये बताया जाता है कि हमको हर तरह का फल फूल खाना चाहिए, अनाज खाना चाहिए। कुछ लिमिटेड 2-4 अनाज ही नहीं, सभी अनाज दवा है, सब में अलग अलग तरह का विटामिन पाया जाता है। आशा है आप इसकी महानता को समझ रहे होंगे, छठ पर्व की कितनी महानता है। और बिहार में, यूपी में छठ मनाने वाले बहुत हैं। छुट्टियों में छुट्टियां ले लेकर उस समय लोग अपने घर आते हैं, और पर्व मनाकर तब वापस जाते हैं। 2 समय पर प्रवासी आते हैं, एक होली में आते हैं और एक छठ और दिवाली में आते हैं। तो आशा है आप समझ गए होंगे पर्वों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जय हिंद, जय भारत।